बारातियों से भरी एक बोलेरो कल जो देवरिया के बभनी मठिया गांव से मिठाई लाल के घर से बारात लेकर जा रही थी। वह कुशीनगर जनपद के पटहरवा थाना अंतर्गत जा रही थी विशुनपुरा गांव में, और उसमें पूरी खलंग पड़ गई। खलंग इस रूप में पड़ गई कि वो आगे रामपुर कारखाना वाले रोड पर जब निकली तो वहाँ पर वह एक नहर में पलट गई, गिर गई, जिससे घायल काफ़ी लोग हुए, लेकिन उसमें से 6 लोग विशेषतया घायल हैं। 112 नंबर की पुलिस को सूचना दी गई, जो पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाई, मदद की। और यह काफ़ी देर रात की घटना है, इसलिए उसमें मदद में थोड़ा असुविधा भी आ रहा था लोगों को, लेकिन कोई मृत नहीं हुआ है। लोगों का जांच पड़ताल चल रहा है। मिठाई लाल के घर से जा रही बारात में यह खलंग पड़ गया, अफसोस की बात है। सभी की हालत अभी फ़िलहाल बरकरार बनी हुई है। दूसरी एक सूचना आप लोगों को बताएं, कन्नौज का एक मामला है। एक्चुअली गोरखपुर में हुआ है। ये ट्रक ड्राइवर हैं, ट्रक के मालिक भी हैं, वो खुद अपना ट्रक चलाते हैं। अजय कुमार नाम है, कन्नौज तसोली तालग्राम के रहने वाले हैं। ये वहाँ से बिजली विभाग का कुछ सामान लेकर 15 जून को चले थे कन्नौज से ट्रक लेकर अपना, और 16 को ये पहुंच गए गोरखपुर रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास। चूँकि शाम रात हो गई थी तो उनका कहना है कि विभाग बंद था जहां पर इन्हें माल उतारना था, तो यह अपने ट्रक में ही सो गए। ट्रक में सोए तो इनका कहना यह है कि इनके ही गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम है करण उर्फ मिथुन, ये उनका खलासी भी है, क्लीनर है, ट्रक पर रहता था इनके साथ। उनका कहना है ये कैंट थाने में जाकर पुलिस से मामला दर्ज करवाए हैं कि करण रात में जब हम लोग साथ में सोए तो हमारा 10,300 रुपया ट्रक में रखा हुआ लेकर फरार हो गया। सुबह जब ये उठे तो वो था नहीं। ऐसे मामलों में पुलिस को थोड़ी सी और ज़्यादा सख्ती बरतते हुए जांच पड़ताल तेज कर देनी चाहिए। उसका कारण ये है कि कभी कभी आप स्वयं समझ सकते हैं, आप सभी लोग समझदार हैं, कि कुछ मामले सोची समझी साजिश भी बन सकते हैं। हो सकता है किसी बात की वजह से, कोई विवाद की वजह से करण उर्फ मिथुन चक्रवर्ती का कोई मामला अलग ही सलटा दिया गया हो, कहीं कुछ गायब कर दिया गया हो उसे, और एक प्लानिंग के तहत रिपोर्ट दर्ज करा दी जाए कि वो पैसा लेके भाग गया। पुलिस भी अपना खा पी के सो जावे, आराम करने लगे, छोड़ जाए, जान कौन पता करता है यार। पता चले वो बाद में मिले ही ना, चाहे मिले तो पता नहीं किस रूप में मिले। तो ऐसे मामलों में थोड़ी सी मुस्तैदी बरतनी चाहिए। इससे 2 फायदा होगा। एक तो ये कि अगर वो मिल गया तो अजय कुमार का कन्नौज से आए हुए व्यक्ति का, तसोली तालग्राम से आए हुए आदमी का गोरखपुर की पुलिस के द्वारा मतलब न्याय हो जाएगा। अब गोरखपुर रेलवे स्टेशन की बात है, अगर वो भागा होगा तो बहुत दूर निकल गया होगा, ये भी बात है। रात को ट्रेन पकड़ लिया होगा, जो भी जैसे भी गया होगा, तो यह फ़ायदा होगा कि भाई उनका पैसा मिल जाएगा, या थोड़ा बहुत खर्च किया होगा, चाहे नहीं भी मिलेगा तो पता तो चल जाएगा, उससे सज़ा मिल जाएगी चोरी की। और अगर उसके साथ कोई दुर्घटना घट गई है तो भी पता चल जाएगा। तो पुलिस को ऐसे मामलों में थोड़ी सी सख्ती और तेज़ी बरत देनी चाहिए। आप लोगों को जानकारी होगी, इस समय उत्तर प्रदेश के कई एक जनपदों में, जैसे खासकर गंडक नदी, रोहिणी नदी, राप्ती, गुर्रा, जो भी नाम से जाने जाती हैं नदियाँ, उनमें पूरा बाढ़ का उफान आता हुआ दिख रहा है। अगल बगल के जो तटीय ग्राम हैं वहाँ पे काफ़ी खलबली मची हुई है, गांव के लोग डरे सहमे हैं। गोरखपुर देवरिया इससे अछूता नहीं है, वहाँ पर कई नदियाँ हैं जहाँ पर पानी और जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। बिहार में ये तांडव देखने को मिलेगा, चूँकि ये सारी नदियाँ बिहार के तरफ रुख करती हैं, और नेपाल से छोड़ा गया पानी अब बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, बाढ़ के रूप में एक विकराल रूप लेते जा रहा है। ऐसे में एक आप लोगों को जानकारी देना चाहेंगे कि यह बहुत एक हृदय विदारक घटना घटते घटते बच गई, जिस पर एक नाव पे सवार 150 लोग फंसे हुए थे। 7 घंटा तक जद्दोजहद हुआ। उस नाव पर 150 लोग थे। ज़्यादातर लोग एक गांव के थे। इस पार से उस पार उतरने की प्रक्रिया उनकी प्रतिदिन की थी, और वह लोग शाम के पहर रात के टाइम उस पार से चले, और उसके बाद 150 लोगों को लेके चलता हुआ बोट, जिसे मल्लाह जो चला रहे थे लोग,
बड़ी हिम्मत और शानदार प्रदर्शन उन लोगों ने किया है, जिससे कि सबकी जान बच पाई है, वरना कई लोग तो पगला गए होते, कई लोग व्याकुल होकर नदी में कूद जाते और मर जाते। महिलाएं थीं, बच्चे थे, तमाम तरह के हर उम्र वर्ग के लोग थे उस पर। 7 घंटा तक जद्दोजहद होता रहा। नाव किस तरफ बह के जा रही है कुछ पता नहीं चल रहा था। दरअसल बीच नदी में धाराओं में जब नाव गई तो उसका मोटर बंद पड़ गया। उसमें मोटर लगा हुआ था, यानी इंजन लगा हुआ था। तो यह बंद होने से वह पूरी लोड लेकर नाव बहने लगी, भगवान भरोसे हो गई। ऐसा कई बार होता है। यह इत्तेफाक रहा कि वह बहुत अव्यवस्थित बहते बहते कहीं जाकर झाड़ियों में लग गई। लगने से जो है यह लोगों को बचाया जा सका, लोग जो है जाके वहाँ पे जुट सके। ये बहुत बड़ी घटना होते होते बची है। विजय साहनी कह रहे हैं मौके पर जाकर रिपोर्टिंग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मशवरा सर आँखों पर है भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत सही बात आपने कहा, मौके पर जाकर यदि रिपोर्टिंग होती तो इसका क्रेज अलग होता, बहुत बड़ा कार्य होता। मौके पर जाकर रिपोर्टिंग किया जाएगा। आपका सुझाव बहुत ही सराहनीय है और ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी, यकीनन बहुत अच्छी लगी। ऐसा करना ही होगा। यह बात मैं चूँकि कई बार सोच भी रहा था और आपने उस बात पे ध्यान भी दिलवाया, और भी बहुत सारे लोग इससे एंगेज भी हो सकते हैं और हम तो खैर व्यस्त हो ही जाएंगे और अच्छा रहेगा। मौके पे रिपोर्टिंग होगी तो क्रेज बढ़ेगा रिपोर्टिंग का और ख़बर का वैल्यू बढ़ेगा। ये बहुत अच्छी बात होगी। चलिए, जय जयकार जारी रहेगी और रिपोर्टिंग का दायरा बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का सुझाव देने के लिए। धन्यवाद।